आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। अब वेदर क्या होता है? किसी भी प्लेस की जो डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती हैं विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड। ठीक है, इन्हीं एटमॉस्फेरिक कंडीशन को उस प्लेस का वेदर बोलते हैं। जैसे अगर आज आसमान में बादल हैं तो बोलेंगे कि आज का वेदर क्लाउडी है। अगर बारिश हो रही है तो बोलेंगे कि आज का वेदर रेनी है। उसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ वेदर। वेदर के एलिमेंट्स हैं टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी। इसके अलावा और भी एलिमेंट्स होते हैं। किसी भी प्लेस का वेदर डे टू डे भी चेंज हो सकता है, जैसे आज बारिश हो रही है, कल धूप निकली हुई है, या फिर वीकली भी चेंज हो सकता है। वेदर रिपोर्ट्स को बनाने का काम होता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट का। ये अलग अलग शहरों से टेम्परेचर, विंड स्पीड, रेनफॉल का डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद वेदर की प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, किसी भी शहर में कितना रेनफॉल हुआ उसको मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है जिसका नाम है रेन गॉज। बेसिकली इसमें होता क्या है, एक मेजरिंग सिलेंडर होता है जिसके ऊपर फनल लगी होती है। ठीक है, और जो ये मेजरिंग सिलेंडर है ये एक जार के अंदर होता है। जब फनल से बारिश का पानी इस मेजरिंग सिलेंडर में जाता है तो बाद में इसको जो ये मार्क लगे हैं ना मेजरिंग सिलेंडर से, इसके थ्रू रीड कर लिया जाता है कि कितने बारिश हुई है। और ये जार इसलिए है, अगर बारिश का पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो बाद में इस जार का वाटर कलेक्ट करके उसको भी मेज़र कर लिया जाता है। टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है लेबोरेटरी थर्मामीटर का। लेबोरेटरी थर्मामीटर से पता चल जाता है कि आज का टेम्परेचर कितना है, या फिर एक 24 घंटे में एक एक घंटे पे कितना टेम्परेचर है वो भी पता चल जाता है लेबोरेटरी थर्मामीटर से। ठीक है, 24 घंटे के दिन रात होते हैं जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर होता है आफ्टरनून टाइम पे एंड मिनिमम टेम्परेचर होता है अर्ली मॉर्निंग में। ठीक है, जो हमारे वेदर में चेंजेस आते हैं वो सन की वजह से आते हैं, सूरज की वजह से आते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ पर जो हीट एंड लाइट का सोर्स है वो कौन है? सन है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द एनर्जी दैट कॉजेज चेंजेस इन द वेदर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट क्या होता है? देखो, जो वेदर है उसमें डे टू डे चेंजेस आते हैं, लेकिन क्लाइमेट में डे टू डे, वीक टू वीक चेंजेस नहीं आते। ठीक है, हम कैसे पता करेंगे कि किसी प्लेस का क्लाइमेट कैसा है? वहाँ उस प्लेस के पिछले 25 साल के वेदर का एवरेज ले लेते हैं हम। ठीक है, कि पिछले 25 साल में जो मैक्सिमम वेदर कंडीशंस हैं वो ऐसी रही है, उसे ही उस प्लेस का क्लाइमेट डिक्लेयर कर देते हैं। मतलब वो कंडीशन ही उस प्लेस की क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। देखो, अगर किसी प्लेस पे साल के 12 महीने में से 8 महीने टेम्परेचर हाई रहता है तो उस प्लेस का क्लाइमेट होगा हॉट। लेकिन अगर उसी प्लेस पर हैवी रेनफॉल भी हो रहा है तो उस प्लेस के क्लाइमेट को बोलेंगे हॉट एंड वेट क्लाइमेट। ठीक है, अब जो राजस्थान है, राजस्थान का क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर साल के 12 महीने में से ज़्यादातर महीनों में टेम्परेचर हाई रहता है, वहाँ का जो रेनफॉल है बहुत कम है और कुछ ही टाइम के लिए वहाँ पर सर्दियाँ पड़ती हैं। इसलिए राजस्थान का जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ड्राई है। इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है उसका क्लाइमेट वेट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर साल के ज़्यादातर महीने में रेनफॉल होता है, रेनफॉल भी हैवी रेनफॉल होता है। अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन के बारे में। किसी भी प्लेस की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है उसी के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। इसको समझने के लिए हम इस चैप्टर में 2 रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है पोलर रीजन, सेकेंड है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो पोलर रीजन्स होते हैं वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होती है कि साल के ज़्यादातर महीनों में वहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। ठीक है, 6 महीने वहाँ पर जो सूरज है वो अस्त नहीं होता और 6 महीने सूरज वहाँ पर राइज नहीं होता। ठीक है, सनसेट नहीं होता 6 मंथ और सन राइज नहीं होता 6 मंथ। विंटर का टेम्परेचर है वहाँ पर -37 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स के एग्जाम्पल है पोलर बेयर, पेंगुइन्स, फिशेज एंड कुछ बर्ड्स होते हैं जो पोलर रीजन्स में रहते हैं। पोलर बियर्स में क्या क्या अडेप्टेशंस आई हैं? जो उसके फर्स होते हैं उनका कलर वाइट होता है। ठीक है, जो फर्स के नीचे जो स्किन होती है, स्किन का डबल कोट होता है और जो स्किन है वो काफ़ी फैटी होती है। जो वाइट फर्स हैं वो पोलर बियर्स को प्रोटेक्ट करते हैं प्रीडेटर से। ठीक है, पोलर बियर की हेल्प करते हैं ताकि वो अपने प्रे को किल कर सकें और उसको एज ए फूड यूज़ कर सकें। थर्ड, वाइट फर्स पोलर बियर को एक्सट्रीम कोल्ड से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। पोलर बियर के पाउज काफ़ी वाइड होते हैं, लार्ज होते हैं, जिसकी वजह से ईजिली स्विम कर सकते हैं और ईजिली वॉक कर सकते हैं स्नो पर। जो इनकी सेंस ऑफ स्मेल होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, इसकी वजह से ये बहुत दूर से भी अपने प्रे को स्मेल कर सकते हैं और उनका शिकार ईजिली कर सकते हैं। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे पेंगुइन्स के बारे में। जो पेंगुइन की स्किन होती है वो भी काफ़ी थिक होती है क्योंकि इसमें भी फैट होता है और ये जो फैट है ये इसको एक्सट्रीम कोल्ड से प्रोटेक्ट करके रखता है। जब बर्फीली हवाएं चल रही होती है उस टाइम पर बहुत सारे पेंगुइन्स ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से जो इनकी बॉडी है वो वार्म बनी रहती है और इस तरह से ये अपने आप को ठंड से बचाते हैं। जो इनके फिट होते हैं वो वेब्ड होते हैं और जो इनकी बॉडी है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, जिसकी वजह से ये ईजिली स्विम कर सकते हैं। देखो, जो कोल्ड रीजन में रहने वाले बर्ड्स होते हैं, जब कोल्ड रीजन में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जब टेम्परेचर -37 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, उस टाइम पर ये बर्ड्स जो वार्मर रीजन है वहाँ पर माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब इन कोल्ड रीजन में फिर से जो ठंड है वो नॉर्मल होती है, उस टाइम पर ये फिर से अपने इस कोल्ड रीजन में ही चले जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है जो साइबेरियन क्रेन बर्ड है वो साइबेरिया से माइग्रेट कर जाता है इंडिया में। इंडिया में भी कहाँ पर, भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन नॉर्मल होती है, फिर से जो बर्ड यहाँ पर आते हैं वो वापस यहाँ पर चले जाते हैं। सेकंड हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। फर्स्ट हमने पढ़ा था पोलर रीजन्स के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है इसका क्लाइमेट हॉट होता है क्योंकि ये इक्वेटर्स के पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो इसका कोल्डेस्ट मंथ होता है उसका टेम्परेचर भी 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, ठीक है। पोलर रीजन में हमने क्या पढ़ा था कि विंटर्स में वहाँ का टेम्परेचर -37 डिग्री से नीचे चला जाता है, लेकिन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो कोल्डेस्ट मंथ है उसका टेम्परेचर भी 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो हॉट समर्स होते हैं उस टाइम पर टेम्परेचर होता है मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं ये पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट्स एंड असम इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका, ठीक है। यहाँ पर कॉन्टीन्यूस रेन रहती है और यहाँ का जो क्लाइमेट है कॉन्टीन्यूसली वार्म रहता है। इस वजह से ये जो रीजन है ये सपोर्ट करता है वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। जो मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर मंकीज, एप्स, गोरिल्लास, टाइगर्स, लेपर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, एलिफेंट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स। देखो, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा है फूड एंड शेल्टर के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी जो एनिमल्स रह रहे हैं उन्होंने भी अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है। मंकीज़ में उनकी जो पूंछ होती है, जो टेल होती है वो काफ़ी लंबी होती है, जिसकी वजह से वो जो ब्रांचेस हैं ट्रीज़ की उनको ईजिली ग्रास्प कर लेते हैं, ठीक है। जो रेड आई फ्रॉग होता है उसके जो फिट होते हैं उस पर स्टिकी पैड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने आप को ट्री पर लटका लेते हैं उल्टा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका कलर डिफरेंट होता है और जो इनका डिफरेंट कलर है ना वो इनको हेल्प करता है प्रीडेटर से प्रोटेक्ट करने में, ठीक है। क्या होगा, मान लीजिए कोई इंसेक्ट है उसका कलर ग्रीन है, वो लीफ पर बैठ जाते तो जो प्रीडेटर है वो इसको ईजिली देख नहीं पाएगा क्योंकि जो लीफ है उसका भी कलर ग्रीन है और जो इंसेक्ट है उसका भी कलर ग्रीन है। इस तरह से जो एनिमल्स हैं उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है।